बार एक शेर रहता था। जंगल में एक बार की बात है, उसके गुस्से से सब बहुत डरते थे। एक बार उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कई जानवरों को मार दिया। सबको बहुत भय होने लगा। आखिर क्या उपाय किया जाए जिससे शेर को कब्जे में लिया जाए, वह उसके गुस्से को कम किया जाए। सभी शेर के मारे बहुत परेशान थे, क्योंकि शेर के जो पूर्वज थे, शेर के दादा थे टाइगर वन। उसके वो बहुत परेशान थे। उससे यह ज़्यादा परेशान उन्होंने टाइगर 2 ने किया। सबसे ज़्यादा टाइगर 1 के मारे परेशान थे। उनके बाद टाइगर 2 आया, उसने भी बहुत परेशान किया। किंतु यह टाइगर 3 तो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला था। इसके मारे तो काफ़ी परेशान हो चुके सभी जानवर जंगल के। टाइगर 3 अत्यधिक क्रोधित और खतरनाक और भयानक था और सभी से ज़्यादा खुंखार और बदमाश था। टाइगर 3 सभी 1 और 2 पे भारी पड़ रहा था। जानवर सभी 2 पीढ़ियों के टाइगर के मारे पहले से ही परेशान था, लेकिन टाइगर 3 ने तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया था। यह अत्यधिक खुंखार और लड़ाकू था। टाइगर 3 ने ज़्यादा जानवरों को मार डाला। एक दिन एक बैठक बुलाई गई। सभी जानवर बैठक में शामिल थे। एक बूढ़े खरगोश ने योजना तैयार की और बूढ़ा खरगोश योजना लेकर शेर के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, हम जंगल के प्राणियों ने योजना बनाई है। हम एक एक करके रोज आपको शिकार देंगे और भोजन देंगे। कल आपको हिरन देगा, परसों लोमड़ी की बारी, फिर तरसों फिर उसके बाद मेरी बारी है। मैं आपको भोजन की व्यवस्था करके दूंगा, जिससे आपको भोजन भी प्राप्त होगा और जंगल भी सुरक्षित रहेगा। आपके गुस्से की वजह से जंगल बर्बाद हो रहा है। ज़्यादातर प्राणी पलायन कर रहे हैं और पलायन करने के चक्कर में इंसानों के हाथों ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। जितना आनंद आप जंगल के जानवरों का नहीं ले पा रहे हो, उससे ज़्यादा आनंद जंगल के जानवरों का बाहर के शिकारी और इंसान ले रहे हैं। उनकी खाल का व्यापार आदि हो रहा है और उनका शिकार किया जा रहा है। वो आपके भय के मारे जंगल से इधर उधर भागते हैं और उधर इंसान उन्हें मार देता है। शेर को लगा कि अब शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और शेर मान गया और शेर ने जंगल का मंत्री खरगोश को घोषित करने की योजना बना ली। शेर ने सभी को सभा में बैठक हेतु ऐलान किया। चौकीदार बिल्ली ने पूरे जंगल में सभा में बुलाने और सभी को आने हेतु डोंडी पीट दी, मतलब पूरे जंगल में प्रचार कर दिया कि मीटिंग वो बैठक है, सभी बैठक में आए। अब शेर ने सभा बुलाई और खरगोश को मंत्री घोषित कर दिया। अब सभी खुश हो गए, क्योंकि सभी के प्लान तो खरगोश दादा का ही था। अब सभी खुश हो गए, क्योंकि इन सभी में प्लान तो खरगोश दादा का ही था। अब सभी अच्छे से
जंगल का राज चल ही रहा था। अब सब कुछ प्लान के अनुसार ही चल रहा था कि अब खरगोश की बारी आई भोजन देने हेतु। खरगोश सुबह से शाम तक भटकता रहा। आखिर खरगोश सोचने लगा, मन ही मन कि मैं शाकाहारी जानवर व मैं किसकी बलि दूं। आखिर वनराज शेर को किसके हाथ चढ़ाऊं। आखिर वनराज को शेर को किसका शिकार दूं। अब खरगोश ने दिमाग लगाया और शाम को अंधेरे में पहुंचा शेर के पास। शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर दहाड़ते हुए बोला, आखिर मंत्री इतना समय कैसे लगा। आज हर बार तो सुबह से व्यवस्था खाने में मेरी हो जाती थी। आज आखिर ऐसा क्या हुआ। क्या जंगल में मेरा खौफ खत्म हो गया या मेरी ताकत से सभी अनजान हो गए। मंत्री खरगोश बोला, माफ करें महाराज, ऐसी बात नहीं है। आखिर क्या बात है, क्यों मेरा समय बर्बाद किया। मैं आज ठीक से दिन भर सोता, लेकिन किंतु आपने मेरी नींद बर्बाद की। यह दुस्साहस क्यों किया। मुझे यह आपसे उम्मीद नहीं थी। महाराज, मैं आपके पास ही आ रहा था, परंतु जंगल में नया राजा कोई आ गया है। उसने मेरे हाथों से आपका शिकार भोजन छीन लिया और मैं जैसे तैसे जान बचाकर भाग आया, वह भी आपको यह खबर पहुंचाने के लिए। अब शेर बहुत गुस्से में आया। शेर, बताओ मुझे, ये दुस्साहस किसने किया, वह आखिर कहाँ मिलेगा। खरगोश ने सोचा, आखिर रात्रि में दिक्कत होगी, इसलिए खरगोश बोला, महाराज, दोपहर 12 बजे उसने मुझे भोजन लेकर बुलाया है, वरना वह आपको खा जाएगा। अब आग बबूला हो गया। शेर जोर से दहाड़ कर बोला, कल चलेंगे, अभी आप आराम करो। कल उसका मांस मैं खाऊंगा, कल उसका काम तमाम करूंगा। खरगोश अब चला गया। शेर अब रात भर गुस्से में सोया नहीं, सुबह का इंतजार करते रहा। अब खरगोश आया। सुबह, चले महाराज। दोनों साथ साथ में गए। खरगोश पुराने कुएं की बावड़ी में ले गया खरगोश शेर को और बोला, महाराज देखो, वह देख रहा है। शेर ने आव देखा ना ताव, दूसरे शेर को मारने के चक्कर में सीधा छलांग मार दी। वह कूद गया बावड़ी में और वहीं ढेर हो गया। नैतिक शिक्षा, बुद्धि ताकत से अधिक मजबूत होती है।